राम राम जी, सबको राम 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 राम। भाभी, राम राम जी, राम 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 जी, राम राम। राम। कैसे हो भाभी? ठीक हो ना? बिल्कुल ठीक, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। हाँ जी, चलो आज शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल शुरू कीजिए। चलिए, राधा रानी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं, क्योंकि आज उस धरती से बड़े सौभाग्यशाली हैं हम, आप और मैं, जो इस धरती से सत्संग कर रहे हैं। ये उसकी बहुत बड़ी कृपा आज हमारे ऊपर हो गई, मेरे ऊपर भी और आपके ऊपर भी। तो आइए, नियम के अनुसार सबसे पहले 5 बार ओम का उच्चारण कर लें, 5 बार गायत्री मंत्र का जाप कर लेंगे। उसके बाद में आगे चलेंगे, गुरु के चरणों में जो वो कराएंगे वो हम करते जाएंगे। जय श्री राधे। ओ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं
वंदे जगद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पददर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने अपने गुरु के चरणों में माथा टेक लें, जिनकी कृपा से आज हम संसार के सभी सुख भोगते हुए, संसार के सभी कार्य करते हुए, अपने गृहस्थ को चलाते हुए सत्संग हमें मिल रहा है। ये हमारे गुरु की कृपा है बहनों, गुरु की कृपा है। क्योंकि जब तक गुरु ना चाहे तब तक वो हमें हमारे इष्ट से मिलवा नहीं सकते हैं। ठीक वैसे जैसे हनुमान जी राम जी को और लक्ष्मण जी को अपने कंधे पे बिठाकर सुग्रीव के पास ले जाते हैं। हनुमान जी ने गुरु का कार्य किया। उन्होंने प्राणी मात्र को, जीव मात्र को परमात्मा से मिलवाया। ये हमारे रामचरितमानस में बहुत सुंदर इसकी व्याख्या की गई है। नल नील अंगद सुग्रीव बाली विभीषण लंका में रहते हुए, जहां विभीषण ऐसे रह रहे हैं जैसे दांतों के बीच में जीवा रह रही है, उनको भी प्रभु राम से मिलवा दिया। ये गुरु की कृपा होती है, गुरु का कार्य होता है उस पथ पर चलाने का। और कई बार इतना ज्यादा प्रभाव हो जाता है, गुरु की कृपा मिल जाती है मेरे मित्रों, कि वो हमारी उंगली पकड़ कर हमें परमात्मा के समीप लाके खड़ा कर देते हैं। जैसे हनुमान जी ने खुद उनको कंधे पे उठाया और सुग्रीव के पास ले गए। जबकि राम जी ने बोला कि प्राणी मात्र को मेरे पास आना चाहिए। हनुमान जी मुस्कुरा दिए, प्रभु अगर आप चलेंगे और मैं आपको ले चलता हूं तो प्राणी मात्र कितना खुश होगा, कितना प्रसन्न हो जाएगा अपने इष्ट से मिलके। जन्म जन्मांतर की यात्राओं के पश्चात भी मेरे मित्रों, पता नहीं कौन से जन्म के अंदर हमने कहीं पुण्य कमाई की थी, जो आज ये भी मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ कि इस वृंदावन धाम के अंदर पहुंची जरूर, लेकिन वहां से सत्संग करने का भी इतना सुनहरा अवसर मिल गया। आप भी उसी धरती से जुड़े हैं, क्योंकि हम सब एक ही वृक्ष की टहनियां, पत्ते और फूल हैं, कहीं दूसरी जगह नहीं है। हम सब मिले हुए हैं। जहां एक पहुंचता है, दूसरा कोई प्रयास करता है। प्रयास हमें करना है, बिना प्रयास के हम नहीं कर सकते हैं। देखिए आज के युग में ये भी एक प्रयास है, अति उत्तम। मैं सोच रही हूँ कि ये न्यू टेक्निक्स के माध्यम से हम लोग जो सत्संग सुन रहे हैं और कर रहे हैं, ये उसकी कृपा का अवसर है। बताइए और क्या हम देखें। उसने हमें बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया, घर दिया, बार दिया, मैं तो बोलती हूँ महल दिया। और वो महल भी प्रभु का दिया हुआ है, हमारा नहीं है। और अगर भाषा को बदल दिया जाए मित्रों, अगर हम ये कहना शुरू कर दें कि हम प्रभु के घर में रह रहे हैं, तो आप विश्वास रखिए हमेशा के लिए हम कभी कहीं नहीं भटकेंगे, क्योंकि हम रह ही प्रभु के घर में रहे हैं। जब प्रभु के घर में रह रहे हैं तो प्रभु हमारे अंग संग ही तो हैं, और कैसे कराएंगे वो कार्य? वो ऐसे ही कराएंगे, क्योंकि अपने भक्तों को वो विशेष ध्यान रखते हैं।
जो लोग इस बात को नहीं समझते उनको जाने दीजिए, क्योंकि हर कोई एक स्वभाव का नहीं होता है। अलग अलग स्वभाव है, अलग अलग विचार हैं, अलग अलग व्यवहार हैं। तो अलग अलग में से प्रभु भी अपने उन भक्तों को अपने बहुत करीब रखते हैं और हर काम के लिए वो तैयार रहते हैं। बल्कि वो तो दोनों हाथ उठाए हुए अपने सब लोगों से, प्राणी मात्र से ये कहते हुए कि पता नहीं ये जीव मेरी तरफ कब देखेगा। लेकिन मित्रों, हम ही ऐसे संसार माया जाल में फंस जाते हैं कि हम देख नहीं पाते हैं। सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हमें बच्चे नजर आते हैं, घर नजर आता है, दूसरी चीजें नजर आती हैं। परमात्मा वहीं का वहीं देखता है। हम तैयार होते हैं, नहाते हैं, नहा के हम एक दीपक जला के आगे चल देते हैं। परमात्मा वहीं का खड़े देखता रहता है कि शायद ये मेरी तरफ अब देख ले। लेकिन हमारे पास फुर्सत नहीं होती है कि हम पल भर उसके पास बैठें और उसकी बात करें, उसको सुने। वो हमसे कुछ कहना चाहता है पर हमें सुनना नहीं चाहते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट होई मैं जाना। हर प्राणी के अंदर जब हमें उसका स्वरूप नजर आना शुरू हो जाता है गुरु की कृपा से, तो मेरे मित्रों वो प्रेम अपने आप प्रकट होना शुरू हो जाता है। ऐसे नहीं प्रकटता है, क्योंकि कहते हैं परमात्मा जब अनंत आंखों से देखता है कि मेरे इस भक्त को इस समय क्या चाहिए। छोटी सी, बहुत छोटी सी बात मुझे याद आ गई। हम लिपटे हुए हैं कहाँ, उन दो चींटियों की कहानी से यूं समझे कि दो चींटियां थी। एक चींटी नमक की खान में रहती थी और एक चींटी मिश्री की खान में रहती थी, और दोनों दोस्त थी, आपस में मिलती थी। ठीक वैसी कहानी जैसी एक कीड़े और भंवरे की थी। तो वो एक जो नमक में रहती थी उसने मिश्री वाली को पूछा, बहन कल आप मेरे घर में आओ, मैं आपको न्योता देती हूँ। तो मिश्री वाली बोली, जरूर मैं आऊंगी, मैं जरूर आऊंगी, पहले तुम मेरे घर में आ जाओ। बोलती ठीक है, मैं कल आ जाऊंगी। अब नमक वाली जो चींटी थी वो अपने मिश्री वाली दोस्त से मिलने के लिए चली, लेकिन उसको एक भय था मन के अंदर कि अगर वहां मुझे कुछ खाने के लिए नहीं मिला तो मैं भूखी रह जाऊंगी। और उसने अपने मुंह के अंदर छोटी छोटी डली नमक की रख ले, इस डर से, क्योंकि वो नमक खाने की आदी थी और डर भी रही थी कि अगर वहां खाने के लिए ना मिला तो मैं भूखी रह जाऊंगी। चल दी अपने मिश्री वाली दोस्त के यहाँ। तो मिश्री वाली दोस्त ने बोला, बहन तुम आई हो तो जो मैं खाते हूं उसे भी चख के देख लो आप। तो बेचारी डर के मारे चख नहीं रही थी कि पता नहीं ये कैसा होगा। फिर उसने एक बार कहा, मिश्री वाली चींटी ने, कि बहन एक बार तो चख लो। पर उसके मुख के अंदर तो 2-3 डली पहले से ही रखी थी नमक की, तो वो चख कैसे पाती, और बताना भी नहीं चाह रही थी। तो इतने देर में मिश्री वाली चींटी ने बोला, बहन जो तुमने अपने मुंह में कुछ रखा हुआ है तो उसे बाहर निकाल दो, तब आप इसका स्वाद ले पाएंगी। और चख के देखिए, ये मेरा अनुभव है और मैं आपको निश्चय से बता सकती हूँ कि आपको इसका स्वाद अच्छा लगेगा। तो उसने अपने मुंह से 2-3 डली निकाल के फेंकी और वहां मिश्री वाली चींटी के पास बैठ के मिश्री खाई। अब मिश्री का स्वाद इतना अच्छा लगा उसे, इतना अच्छा लगा कि वो धन्य धन्य हो गई। बोली, बहन ये तो बहुत स्वादिष्ट है और है भी बहुत मीठा और है भी बहुत रसमय, और इसको खाते 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 मेरे चित्त को बहुत आराम मिल रहा है, सुकून मिल रहा है, शांति मिल रही है। तो मिश्री वाली चींटी हंस देती है, बहन यही तो मैं आपको चखवाना चाह रही थी, लेकिन आप अपने मुख से निकालना ही नहीं चाह रही थी। वही हाल हम सबका है मित्रों। इस संसार में रहते रहते हमने काम क्रोध अहंकार
सभी की नमक की डलियां, चुगली निंदा अपने मुख में रख रखे हैं। सत्संग में जहां अमृत बरसता है, जहां रस बरसता है, जो मीठा है, भव से पार कराने वाला है, वहां हम जाते नहीं तो आप बताइए हमें मिश्री का आनंद कहां से आएगा। ये छोटी छोटी कहानियां आपके लिए और मेरे लिए ही संतों ने बनाई होंगी, जिनसे हम शायद जीवन में अपने आप को कुछ उतार सकें कि हम क्या उद्देश्य लेके आए थे और हम क्या यहाँ कर रहे हैं। परमात्मा ने हमें भेजा था यहाँ उसके नाम का प्रचार करने के लिए, उसके नाम का गुणगान करने के लिए, लेकिन यहाँ हम मन लगा बैठे संसार से और संसार की उस माया में लिपट गए। अब वहां से हम निकलने में भी निकल नहीं पाते हैं जब तक हमें कोई सदगुरु हमारा हाथ पकड़कर हमें उनसे मिलवाना दे। ठीक हनुमान जी के नाई कि जो राम जी के पास ले जाते हैं और प्रभु से मिलवा देते हैं। जब वो प्रभु से मिलवा देते हैं तो आप सच बताओ, क्या प्रभु हमारी रक्षा नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? हमें विश्वास होना चाहिए। अंग संग हमारे प्रभु हैं, लेकिन हम विश्वास नहीं रखते। चाहे कोई अमेरिका में बैठा है, चाहे कोई स्विट्जरलैंड में बैठा है, चाहे कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, कहीं भी बैठा है, अगर उसके मन में ये पक्का विश्वास है कि प्रभु उसके अंग संग है, तभी तो वो वहां पहुंचा, वरना उसकी क्या ताकत थी कि वहां वो पहुंच जाए। एक घड़ी आदि से पुनियाद, अगर हम एक घड़ी भी सत्य का संग कर लेते हैं, भावनात्मक सत्संग परिवार, अपने हमें भावों को जगाना है। जब भाव जग जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, तो हमें प्राणी मात्र के अंदर परमात्मा के दर्शन होना शुरू हो जाते हैं। फिर हमें ऐसे लगता है कि नहीं, हम एक दूसरे की मदद करते हैं। जिसके पास जो है वो उसको देता है, जिसके पास जो है वो उसको देता है। अब हमारे पास प्रभु की कृपा से, हमारे गुरु की कृपा से सत्संग के अलावा और कुछ हमें सूझता नहीं है। यही एक नशा चढ़ा हुआ है कि कब हमें सत्संग मिल जाए और हम उसको सुनकर अपने अंदर विश्राम पा सके। और ये भी एक ऐसा काम चल रहा है उनकी कृपा से। घोर कलयुग के अंदर हम लोग उसका नाम लेना पसंद कर रहे हैं और नाम सुनना पसंद कर रहे हैं। कभी दुर्गा सप्तशती के पाठ करते हैं, कभी हनुमान चालीसा के पाठ शुरू करते हैं, और कभी हम सुंदरकांड के पाठ शुरू करते हैं। तो ये पाठ हमें कहाँ किन ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं आप खुद जानते हैं। मैं भी इसका अनुभव कर चुकी हूँ। तो ये अनुभव करते करते करते, भावना को जगाते 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 इस संसार से पार होने में आप सहज से हो जाएंगे। जो हम करेंगे वो हमें मिलेगा। छोटी सी बात आपने और सुनी होगी सत्संग की, कि एक व्यक्ति बहुत धनवान था लेकिन उतना ही कंजूस भी था, देता कुछ नहीं था। एक बार एक संत ने उससे कहा, अरे कुछ दान कर जा, कुछ दान कर जा, तू फिर देख दान का कितना बड़ा महत्व है। तू एक देगा वो 1000 देगा, उससे भी ज्यादा देगा, विश्वास रखना। पर तू देना तो सीख, तू देना तो सीख। हम लोग मित्रों देना नहीं सीखते हैं, लेना बहुत जानते हैं। लेकिन अभी सत्संग करते 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 हमारे सभी पूरे परिवार के अंदर ये वृत्ति जागरूक हो उठी है कि हम देना सीख गए हैं। वरना तो हम लेने के इतने आदी थे कि जो कोई भी दे हम सिर्फ लेना जानते थे। ठीक उसकी तरह जैसे एक व्यक्ति कुएं के अंदर गिर गया, कुएं के अंदर गिर के मृत्यु से बचना भी चाहता है, डर रहा है और चिल्ला रहा है कि कोई मेरे को बचाओ, कोई मेरे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। ऊपर से कुछ लोगों ने सुना और उन्होंने कुएं में आवाज लगाई कि अरे भाई, तू अपना
हाथ मुझे दे दे, पर वो देना तो जानता ही ना था, देना शब्द तो उसकी डिक्शनरी में नहीं था, तो वो हाथ भी कैसे दे देता। और डरता रहा। इतने में एक विद्वान वहां से गुजर चुके, गुजरते हुए उन्होंने अंदर अपना हाथ दिया, बोले अरे भैया ये लो, मेरा हाथ ले लो, आप लो, मेरा हाथ ले लो। अब वो लेना तो जानता था, उसने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और उस कुएं से बाहर आ गया। बाहर आया तब उस विद्वान ने बताया कि अब जीवन के और मृत्यु के तुम इतने करीब थे, तब भी तुम झूला झूल रहे थे, अब भी कुछ देना सीखोगे या सिर्फ लेते ही रहोगे। इसलिए मित्रों, हमें अपने जीवन में तन की सेवा भी देनी है, धन की सेवा भी देनी है और ज्ञान की सेवा भी देनी है। आप जो नियम पालन के अनुसार हर तिथि के ऊपर सुंदरकांड, श्री दुर्गा सप्तशती, हनुमान चालीसा के पाठ आप कर रहे हैं, ये कितने सौभाग्यशाली हैं जो आप कई लोगों को दे रहे हैं ये ज्ञान। कई लोगों को, कई लोग बड़े प्रसन्न होते हैं कि हमें बहुत अच्छा लगा, पर उन्होंने कुछ वहां से लिया तभी उन्हें प्रसन्नता हुई ना। इसलिए बहनों, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो आइए, समय भी हो चुका है, क्योंकि समय की मर्यादा है। पहले हम उसकी राम राम की माला कर लें, उसके बाद में समय होगा तो जरूर 2 पंक्तियां और बोलेंगे। आइए मिलके सामूहिक राम राम की माला करते हैं, विश्व पर आए हुए, सकल विश्व पर आए हुए इस संकट के लिए। सभी एक साथ करेंगे। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, जी राम राम 24, जी राम राम 25, जी राम राम 26, जी राम राम 27, जी राम राम 28, जी राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 39, राम राम 40, राम राम 41, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 46, राम राम 47, राम राम 48, राम राम 49, राम राम 50, राम राम 51, राम राम 52, राम राम 53, राम राम 54, राम राम 55, राम राम 56, राम राम 57, राम राम 58, राम राम 59, राम राम 60, राम राम 61, राम राम 62, राम राम 63, राम राम 64, राम राम 65, राम राम 66, राम राम 67, राम राम 68, राम राम 69, राम राम 70, राम राम 71, राम राम 72, राम राम 73, राम राम 74, राम राम 75, राम राम 76, राम राम 77, राम राम 78, राम राम 79, राम राम 80, राम राम 81, राम राम 82, राम राम 83, राम राम 84, राम राम 85, राम राम 86, राम राम 87, राम राम 88, राम राम 89, राम राम 90, राम राम 91, राम राम 92, राम राम 93, राम राम 94, राम राम 95, राम राम 96, राम राम 97, राम राम 98, राम राम 99, राम राम 100, राम राम 1, जी राम राम 2, राम राम 3, जी राम राम 4, राम राम 5, जी राम राम 6, राम राम 7, जी राम राम 8। माला 108 की जपत रहे हनुमान,
हम सब आए शरण आपकी, करो सबका कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई साध संगत की जय। साध संगत को राम राम जी, राम राम, सबको राम राम। जो भी यहाँ आए हुए हैं विशेष राम राम, क्योंकि हर पल उसका धन्यवाद करें, हर पल उसका गुणगान करें, हर पल उसका नाम जपते रहें, तो हर कर्म जो है आपका योग कर्म हो जाएगा, ज्ञान कर्म हो जाएगा, प्रेम कर्म हो जाएगा, तो उसका आप और हम शुक्र गुजार सकेंगे। इसलिए 2 पंक्तियां उसके धन्यवाद के लिए। शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, पाया तेरे दर तो मैं नेमता हजारा। शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। कोरियां दा मुल सी हीरियां दा पै गया, जदों दा ता तेरे दर आके मैं बह गया। राम राम बोल दिया, सीता राम बोल दिया, मन दिया तारा। शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, पाया तेरे दर तो मैं नेमता हजारा। शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजार। कोटि कोटि धन्यवाद सदगुरु के चरणों में, राधा रानी जी के चरणों में, बांके बिहारी जी के चरणों में, साध संगत के चरणों में। आइए मिलके सकल विश्व के लिए हाथ जोड़ के आंखें बंद करके प्रार्थना कर लें। हे ईश सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, भूखा ना कोई सोवे, सृष्टि में प्राण ध्यारी। हे ईश सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी। राम राम जी, राम राम। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे 11 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका और नताशा का, जिन्होंने ये प्रबंध किया। राम राम, राम राम, राम राम।